बड़ी चालान की जो है वो रसीदें लेके खड़े हैं। 23 लाख जुर्माना है जो आपके ज़ुमरे में आता है। इस हवाले से ट्रैफिक वालों ने कोई आपसे रब्ता किया इसकी अदायगी के हवाले से? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी खुद ताउन करे और ये पैसे जमा करे। और 65 साल के आदमी हूँ और ये मेरे ऊपर बोझ है और बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं तो खाना खाता हूँ, पता नहीं लगता कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये इसलिए परेशानी है। आपको पता थोड़ा रकम तो नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान के हवाले से सख्ती की गई तो लाहौर के एक शहरी और ताजिर जिनके हाथ तकरीबन 23 लाख से ज़ायद जो है उन्हें चालान वसूल हुए और ये ई टिकट्स के ज़रिए चालान जो है वो इन तक पहुँचे। ये कहानी क्या है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बड़ी चालान की जो है वो रसीदें लेके खड़े हैं, ये क्या कहानी है ज़रा बताइएगा। कहानी ये है कि मैं तो ये इंस्टॉलमेंट ये किस्तों का काम कर रहा हूँ। आपको पता है किस्तों का काम आवाम के लिए भी थोड़ा आसानी होता और अपना भी कारोबार है, अपने भी फ़ायदा जो रोज़ी लगा हुआ इसी में से कर रहे हैं। हम 4 भाई हैं, 4 भाई इकट्ठे हैं और यही दुकान है, यही दुकान से काम कर रहे हैं। तो बात यह है ना कि हमने मोटरसाइकिल बेचे हुए तकरीबन 10-12 मॉडल, 12 मॉडल, 10 मॉडल, 15 मॉडल, ये सारी मोटरसाइकिल हम ख़रीदते हैं और फिर आगे परचेज़ करते बेचते हैं। तो हम अपने नाम पे इसलिए करते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, किस्तों पे देते हैं। आपको पता लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, उसमें से मुख्तसर एडवांस दे के बाकी तो किस्तों में देते हैं और 20 महीने के किस्तों में देते हैं। इस वजह से अपनी मोटरसाइकिल जो भी है अपने नाम करवाता था और स्पेशल मैं अपने नाम पे ही करवाता था, सादिक खान, हाजी सादिक खान। तो अब अक्सर मोटरसाइकिल तकरीबन 500 मोटरसाइकिल जो मेरे नाम पे है वो 300-400 मोटरसाइकिल मेरे से फारिग हो चुके हैं। उन्होंने फ़ाइल भी लिया हुआ, तो उन्होंने बस फ़ाइल लेके ना, आपको पता है पहला तो स्टाम्प था कि भैया अंगूठा लगा लें, स्टाम्प दे दो तो बस हम नाम करवा लेंगे। उनको ट्रांसफ़र लेटर दे देते हैं, अंगूठा लगा के चले जाते थे और वो तकरीबन 10-10 साल, 8-8 साल हो गए उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया। और कई लोग ऐसे हैं ना कि अभी भी उनकी फ़ाइल हमारे पास पड़े हुए, पैसे क्लियर है लेकिन सिर्फ वो ट्रांसफ़र की खातिर नहीं आते कि चलो मैं चला रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल चल रहा है तो मैं क्या करूँ, ज़रूरत नहीं होता उनको ट्रांसफ़र करने का। और आपको पता है मैं तो आडे में बैठे हुआ हूँ, उनको पता है कि ये बेईमानी तो कर नहीं सकता, कहीं जा तो सकता नहीं है, उन्होंने तो बैठना ही बैठना, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं कर रहा हूँ। अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ते तो तकरीबन 10-15 साल हो गया कि ये जो मोटरसाइकिल मेरे नाम पे चल रहे हैं रोड के ऊपर, और किसी ने 10 चालान किया हुआ, किसी ने 20 किया हुआ, किसी ने 2 किया हुआ। अब वो पे नहीं करते हैं, जिसको इतला देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जैसे ये चालान आए हुए, उनको कहते हैं कि भाई आप चालान जमा करें, भाई कर देंगे। अब करने में से देखो किसी के 10 महीने गुजर गया, किसी के 2 महीने गुजर गया, किसी के महीना गुजर गया। तो अब पता, मैं तो हुकूमत तो नहीं हूँ, ना गवर्नमेंट हूँ, ना मेरे पास इतनी ताकत है कि हर आदमी के घर पे जाके उसे गिरफ्तार से पकड़ो। मोटरसाइकिल उनके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो बज़ाहिर वो किसी एक ना एक दिन तो ट्रांसफर करवाने आपके पास आएंगे, तो क्या मनसूबाबंदी है फिर? आप उनसे पहले ये अमाउंट क्लियर करवाएंगे, ये क्या करेंगे? 100% ये होगा, जो भी बंदा मेरे पास आएगा सबसे पहला ये सरकारी पैसे खजाने में जमा होगा, तो फिर उसको फाइल मिलेगा जो मेरे पास है, फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जो लोग फाइल ले चुके हैं, कागज़ उनके पास है, वो तो अब तो बायोमेट्रिक के बगैर मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता, उनकी मजबूरी है बायोमेट्रिक करना। तो उस वक्त तक मैं बायोमेट्रिक तो कभी कर नहीं सकता हूँ कि जब तक ये पैसे चालान के जमा नहीं करता। और फिर आपको ये तो आसानी थोड़ा सा हो गया कि मोबाइल से पता लगता है कि इस बंदे ने कितनी चालान किया हुआ, वो चालान के पैसे जमा करेंगे तो फिर आगे से हम बायोमेट्रिक करेंगे, इंशाल्लाह ये अमल करेंगे इन लोगों। ये भी बताइएगा, अब 23 लाख जुर्माना है जो आपके ज़ुमरे में आता है, इस हवाले से ट्रैफिक वालों ने कोई आपसे रब्ता किया इसकी अदायगी के हवाले से? जी बिल्कुल किया, वो लोग बिल्कुल कर रहे हैं, मैं भी खुद अपना कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है, इन लोगों को इत्तला भी कर रहा हूँ और आपने लिस्ट भी बना और मैंने उनको दरख्वास्त एक्साइज दफ्तर में भी दरख्वास्त दिया हुआ कि मुझे ये सारा जो रिकॉर्ड है मुझे दिया जाए। फिर मैं ट्रैफिक पुलिस वालों के पास जाऊँगा, उनसे ये रिकॉर्ड ले लूँगा, जिसकी चालान है, जिसके हमारे पास नहीं आया हुआ या नहीं पहुँचा हुआ या देर हो गया, तो उनकी चालान मालूम करके ना उनको इत्तला दे देंगे, नहीं तो फिर थाने में दरख्वास्त देंगे। हर बंदे के खिलाफ यानी कानूनी तरीके से मैं करूँगा। आपको पता मैं खुद अगर कुछ करूँ तो आपको पता वही पुलिस वाले फिर मुझे कहेंगे कि आपने कानून हाथ में क्यों लिया, हमारे पास आना था। तो हमारा हक यही बनता कि मैं जाऊँगा, दरख्वास्त दूंगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा।
और इनके खिलाफ मोटरसाइकिल बंद करवा लूँगा। मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा तो फिर वो रोड में भी नहीं चलेगा और बिकेगा भी नहीं और फरोख्त भी नहीं हो सकता और वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो इस सूरत में फिर वो या तो मोटरसाइकिल जमा करेंगे या तो पैसे जमा करेंगे। आपने अब फैसला कर लिया है कि अब जो है ये सारी सूरत हाल में आप कानूनी रास्ता अपनाएंगे और उनके खिलाफ कोई भी कानूनी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर जाएंगे। ज़रूर जाऊंगा और ज़रूर करूंगा, इसलिए कि जो पहले हमने कोताही किया उस कोताही ने हमें उठा लिया, जगा लिया। हम इंशाल्लाह अब इसके लिए पूरा मजबूती से काम करेंगे कि ये पैसे लाजमी हर सूरत में सरकारी ख़जाने में चले जाएं और हमारे भी जान छूट जाए और उन लोगों की भी जान छूट जाए। अगर वो लोग सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी खुद मेहरबानी करके अपने पैसे जमा करें चालानों का। मेरा अगर कोई मेरे पास फाइल है तो वो ले ले, ट्रांसफ़र करे। अगर उनके पास फाइल है तो मुझसे बायोमेट्रिक करवा के अपनी मोटरसाइकिल अपनी। ये भी बताइएगा कि अभी तक ये सारे सुनहरियों में कोई एक शख्स आया हो, उसने कहा हो हाजी साहब ये मेरी इतनी अमाउंट बनती है या मैं पे कर दूंगा, या उसने पे कर दिया हो, कोई ऐसी सूरत है? जी जी बिल्कुल। हाजी मेरे साथ एक बंदे ने राबिता किया, 6200 रुपये बनता था। वो आया, उसने बोला मैं अभी जाके ये चालान 6200 रुपये चालान करूँगा। 3 चालान उसकी 2000 थी और 1 चालान 200 रुपये थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 6000 रुपये अभी जमा करवा के आपको इसकी जो सबूत है ना मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने उनकी शुक्रिया अदा किया कि भैया ऐसे सारे लोग करेंगे ना तो मेरे लिए भी आसानी। एक बंदे ने रब्ता किया? अभी फिलहाल तो एक बंदे ने किया। कितने बंदे हैं? देखो टोटल तो ये इनकी बकौल कि 500 मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है जो पुराने 10 मॉडल, 12 मॉडल, 8 मॉडल। आपके साथ जो है वो मामला पेश आया और 23 लाख से ज़ायद चलान है और 500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सारी सूरत हाल पेश होने के बाद 500 में से सिर्फ एक बंदे ने हाजी साहब से रब्ता किया है और जिन्होंने ये दलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो चालान पे करेंगे, और 500 में से इसके अलावा किसी ने रब्ता किया? फिलहाल तो किसी ने रब्ता नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से रब्ता करें। हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं और ये सारा महकमा, आपको पता कल तो इतवार तो छुट्टी थे ना, तो आज हमने सारा ये निकाला हुआ खाते जिसकी है ना, तो फिर मैं एक्साइज दफ्तर में भी दरख्वास्त दिया, वहाँ से भी अभी रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर मैं ट्रैफिक पुलिस वालों की दफ्तर में जाऊँगा, वहाँ से भी ये चालान की जो रिकॉर्ड है वो ले लूँगा। उसके बाद आगे से कार्रवाई। आपने कोई रुपया जमा करवाया अपनी जेब से? मेरी जेब से जो मोटरसाइकिल क्लियर हो रहे हैं ना, जिसकी बात मतलब नहीं है वो क्लियर करना चाहते हैं तो मैं उसको मोटरसाइकिल लेके ना उसको क्लियर करवा लेता हूँ। काफ़ी पैसे पहले भी जमा करवाया कई मोटरसाइकिलों का और जमा करते रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये आपकी सूरत हाल सारी क्लियर नहीं होती तो तब तक क्या इरादा है? मज़ीद मोटरसाइकिलें जो हैं वो आपने किस्तों पे देने का फैसला किया या अभी स्टॉप कर दिया? अभी तो यकीन करो इतनी परेशानी है, इतने मतलब परेशान किया हुआ। मोटरसाइकिल तो छोड़ो कि हम बेचे, साइकिल भी नहीं बेचेंगे। ये जो इस वक्त जो हमारी ऊपर परेशानी दिमाग और दिल पे सवार है, तो मुझे तो यही पता नहीं। मैं खाना, आंखें भी भीग गई हैं जी, मैं तो खाना खाता हूँ पता नहीं लगता कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये इसलिए परेशानी है। आपको पता थोड़ा रकम तो नहीं है, फिर आपको पता इस वक्त हालात और महंगाई और ये चीज़ मैं किसी के पैसे भरूँ ये तो मुमकिन नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी खुद ताउन करे और ये पैसे जमा करे और मैं खुद मुझे भी परेशानी से बचाए। 65 साल के आदमी हूँ और ये मेरे ऊपर बोझ है और बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं तो यकीन करें मेरी सीने में दर्द शुरू हो जाता है जब ये बात सोचता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि क्या किस वजह से नींद नहीं आ रहा, यही मेरे दिल में था कि हो ये तो मेरे चालानों की वजह से नींद नहीं आ रहा और नींद की गोली का आया, ये मसला है। अच्छा, शहरियों से और जो लोग ले गए उनसे आपने अपील की, हुकूमत के साथ तावन के हवाले से भी कोई अपील करेंगे? जी जी बिल्कुल, हुकूमत की तो बड़ी मेहरबानी है कि हमें जगा दिया, मगर ये ना ये मेहरबानी हमारे साथ करे कि हमें ताउन करे कि जो बंदा, आपको पता है मैं तो डंडा नहीं ले सकता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं कोई काम किसी के साथ करूँ, आपको पता वो भी तो कानून खिलाफ वर्जी है, वो भी कहेंगे आपने कानून हाथ में लिया हुआ, आपने कानून के पास आना था। तो मैं कानून के पास जाऊँगा और कानूनी कार्रवाई करूँगा। बहुत शुक्रिया। हाजी सादिक हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ मामला ये पेश आया कि ये यहाँ पर नकद आसान एक साथ पर मोटरसाइकिल फरोख्त करते हैं और इसके अलावा जो रेंट पर भी देते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो ई चालान की कीमत है वो 23 लाख से ज़ायद हो चुकी है। उन्होंने ये कारोबार रोक दिया अपना और ये मुतलका किसी भी कानूनी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहाँ पर दरख्वास्त देंगे और इस सारे प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनेंगे। और उनकी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो उन्हें मज़ीद टाइम दे ताकि जो लोग बाइक लेकर गए हैं उनसे रिकवरी करवाई जा सके।